नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम। स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में, क्योंकि सच हम ही दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जोरों पर चल रही है और बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। एक और मनोज तिवारी इस सीट को हैट्रिक मारकर जीतने का दावा भरते हैं, तो वहीं कन्हैया कुमार इस सीट से भारतीय जनता पार्टी का क्लीन एंड स्वीप करने का इरादा बनाकर मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि ये कितना सही है और कितना गलत, इसका फैसला तो दिल्ली की जनता लेगी और ख़ास तौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली की। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सीमापुरी विधानसभा में और हमारे बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कार्यकर्ता, जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानेंगे कि कन्हैया कुमार को आखिर कितने मतों से जिताकर ये सदन में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, या यहाँ पर फिर दोबारा से मनोज तिवारी हैट्रिक मारने में कामयाब रहेंगे। तो हमारे बीच में बताओ क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। भूपेंद्र कुमार जी, क्या लगता है कन्हैया कुमार को इंडिया गठबंधन की मजबूताई कितनी मिल रही है? सर पहली बात तो कि कन्हैया कुमार जी इतने सुलझे और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि मुझे लगता है कि आज पूरे भारत में अगर कोई कैंडिडेट देखा जाए तो उनसे ज़्यादा एजुकेटेड कैंडिडेट हमारे पास है नहीं, और बहुत सुलझे हुए आदमी और बहुत मजबूत है। और इस बार वोटिंग जो दी जाएगी, मुझे लगता है कि एक तरफा जीत उनकी पक्की है। लेकिन मनोज तिवारी कहते हैं कि अब की बार हम हैट्रिक मारने जा रहे हैं, और मोदी जी भी जो है वो भी तीसरी बार अपना 400 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, इस बार तो भुलावे में कोई रहे नहीं, क्योंकि मोदी जी ने जो हमारे कैंडिडेट को जो उतारा है मनोज तिवारी जी को, मनोज तिवारी ने जमुना पार के लिए कितना काम किया है। जनता ने इस पहली बार, अनेक बार इस जो रैली हो रही है, चुनाव हो रहा है या नामांकन हो रहा है, उसमें बहुत सारी आपकी मीडिया के थ्रू बता दिया है कि उनके द्वारा कोई काम हुआ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि 14,500 करोड़ का जो शिलान्यास हुआ है और 14,500 करोड़ का जो विकास है वो हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली में करा है। बहुत सही सवाल आपने उठाया, मैं इसका जवाब दे देता हूं। आज आप 54 साल पुरानी लेप्रोसी कम्प्लेक्स में खड़े हैं, जो भारत और दुनिया की सबसे बड़ी लेप्रोसी कम्प्लेक्स खड़ी है यहाँ पे। आज किसी भी लेप्रोसी और लेप्रोसी के बच्चे से आप सवाल पूछ लें कि भाई हमारे कन्हैया कुमार जी ने हमारे एजुकेशन में, चाहे हमारी नौकरी में, चाहे किसी में, लेकिन 2012 से पहले जब हमारी सरकारें थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ से लेप्रोसी और लेप्रोसी के बच्चों के बारे में सोचा जा रहा था। कांग्रेस ने सोचा, आज कांग्रेस की मौजूदगी और कांग्रेस का वजूद है, तभी यहाँ लेप्रोसी और लेप्रोसी के बच्चे रह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये लेप्रोसी आज रोड पे दर दर भीख मांगने के लिए खड़े होते। ऐसा भी 2017 में हो चुका है। आज कांग्रेस की बदौलत, जबकि सरकार नहीं थी उनकी, ना मुख्यमंत्री था कोई, ना MP था, लेकिन फिर भी उनकी बदौलत आज हम कांग्रेस पार्टी की बदौलत यहाँ पर खड़े हैं। और एक एक आदमी जानता है, मैं मीडिया पर नहीं बोल रहा, आप एक एक घर में जाकर के ये बात पता कर लें, कम्प्लेक्स की 33 एकड़ की ज़मीन पे और सारे कम्प्लेक्स में आप पता करें कि आज कांग्रेस की देन है। तो जाकर के आज हम रोजी रोटी और मकान में रह रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। और कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तमाम आप भीड़ देख रहे हैं कि जितने भी लोग खड़े हैं, कांग्रेस को तन से मन से, धन तो है नहीं, लेप्रोसी के पास तो धन नहीं होता है, लेकिन तन और मन से लगे हुए हैं। और यही कारण है कि आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, गली में भी इतनी भीड़ देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक जोश, आप देख रहे हैं कितना जोश और कितना एक उत्साह यहाँ के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी के कितने जोश और खरूश के साथ यहाँ पर कन्हैया कुमार का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन सर, यहाँ पर इंडिया गठबंधन है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, आम आदमी पार्टी के हमारे साथ खड़े हैं। और आम आदमी और इंडिया, देखिए सवाल ये उठता है कि देश में एक राजनीति गंदी चला दी गई है कि विपक्ष को दबाना है। यही मुद्दा सारी जगह, कन्हैया कुमार जी भी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। अगर किसी व्यक्ति को अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसे दबाना है, ये मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी के जितने भी कार्यकर्ता वो कर रहे हैं, उनकी सरकार ये कर रही है। तो इंडिया गठबंधन इसलिए हो गया कि अगर सरकारें, लोकतंत्र नहीं बचेंगी, देश में अगर लोकतंत्र नहीं बचता है, तो एक आम आदमी जो पहले पायदान पे खड़ा है वो अपनी आवाज़ उठाएगा तो कैसे उठाएगा। इसलिए गठबंधन हुआ और मजबूती से हुआ। चलिए ठीक है, गठबंधन जो है ये विपक्ष, सभी विपक्षों ने मिलकर इंडिया गठबंधन अलायंस जो बनाया है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी को सीधा चैलेंज करने की बात है। लेकिन क्या ये इंडिया गठबंधन कामयाब हो पाएगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपनी हैट्रिक लगाकर पुनः अपनी सरकार बना पाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट
कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की कर रहे हैं। तो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के विकास के बारे में पूछेंगे। सर, आपको क्या लगता है, मनोज तिवारी ने कार्य नहीं करा क्षेत्र में? मनोज तिवारी किया है तो सबको पता है, और हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं इतना कि जो कांग्रेस किया है और जो करा धरा है, आज तक उसी का करा धरा है। आज तक हम उन लोग का कुछ नहीं देखा है, न कुछ विकास का काम हुआ है। लेकिन भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा है। 70 साल का लूटा है, कौन लूटा है? सो सबको जनता अब जागरूक हो गया है, कोई ऐसा अनपढ़ गवार नहीं है। जितना भी इनके अध्यक्षता में हुआ है 15 साल में, एक भी कोई पूरा किया होगा विकास का काम तो जनता का जागरूक हो गया है, पता कर लीजिए आप। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर आप लोगों ने इंडिया गठबंधन को जिताया तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आपकी महिलाओं के मंगलसूत्र को छीनकर मुस्लिम समाज की महिलाओं को दे देंगे या मुस्लिम समाज को दे देंगे। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। आज तक मोदी जी जो भी मंच से बोले हैं वो सिर्फ उनकी बात जुमला होती है, सारी गलत बात होती है। विपक्ष की बातों को काट के तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, आना ऐसा कोई बात मंच से आई है। यानी कि आपको क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा बोल रहे हैं या एक आम नागरिक होने के नाते? मैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी हूँ और एक आम नागरिक भी हूँ, लेकिन जो सच्चाई है हम वही बोलेंगे। तो क्या सच्चाई? सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ बात नहीं है। मोदी जी हर बात को वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं मंच से। मतलब जो मोदी जी ने बोला है वो गलत है? बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं कांग्रेस करने जा रही है? ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। अच्छा, कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। खैर, बहरहाल मोदी जी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोप को तो खैर आरोप प्रत्यारोप राजनीति पार्टियों में चलता रहता है। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट जो बहुत ही फेमस है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रफ़ी अहमद है। रफ़ी अहमद साहब कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? आम आदमी पार्टी गठबंधन से। आम आदमी पार्टी गठबंधन से बात करते हैं। तो गठबंधन की बात करें तो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी या कन्हैया कुमार को कितना सपोर्ट मिल रहा है? पूरी सपोर्ट है, पूरी सपोर्ट है कांग्रेस गठबंधन का, आम आदमी पार्टी का पूरा सपोर्ट है। तो कन्हैया कुमार यहाँ से जीतेंगे? बिल्कुल जीत रहे हैं। मनोज तिवारी के ना जीतने का कारण क्या है? एक काम बता दो, नॉर्थ ईस्ट में क्या काम किया इन्होंने? एक काम नॉर्थ ईस्ट में बता दें मनोज तिवारी ने क्या किया है। तो पिछली बार आपने मनोज तिवारी को जिताया था? हाँ, तब हम जीता है, जब तो जीते थे वो। अच्छा, जब हम वोट डाले जब तो जीते थे वो। चलिए ठीक है। मतलब मनोज तिवारी को लेकर यहाँ पर खासी नाराजगी भी सामने लोगों की आ रही है। लेकिन हो सकता है कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हो और कार्यकर्ता के एतबार से ये बात कर रहे हो। तो कुछ पब्लिक से भी हम जानना चाहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? भैया, क्या नाम है आपका? रामतेज। हाँ जी, रामतेज। रामतेज जी, जानेंगे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है मनोज तिवारी ने कोई कार्य नहीं किया, इसलिए कन्हैया कुमार को हम यहाँ से जिताकर सदन भेजेंगे। तो क्या आपको ये सही लगता है? सही कर रहे हैं ये लोग, पब्लिक जो कह रही है सही कह रही है। कोई काम नहीं करा मनोज? कोई काम नहीं किया मनोज तिवारी ने, आज तक यहाँ आते ही नहीं, आएगा तो अपना गाना गाएगा चला जाएगा। अच्छा, हाँ, यानी गाना गाने में फेमस हो गई है मनोज तिवारी जी? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो कन्हैया कुमार जो आए हैं इन पर कितना भरोसा जताते हैं? इन पे सारी पब्लिक बहुत भरोसा कर रही है और यही जीत करके आएंगे। यही जीत कर हाँ आएंगे? बिल्कुल। तो इनकी जीत की गारंटी क्या है? गारंटी सारे हम पब्लिक है। अच्छा, हाँ, मतलब कहीं ऐसा लग रहा है कि एक तरफा चुनाव जो एक आंधी होती है, क्या चाचा एक आंधी की तरह कन्हैया कुमार की कोई आंधी भी चल रही है क्या? कन्हैया के नाम मैं सुना हूँ, और कन्हैया मनोज का खिलाफ में उतरे हैं, बिहार से आए हैं दिल्ली में मनोज तिवारी का खिलाफ। ठीक है ना? तो भाजपा के साजिश है। भाजपा ना मतलब पड़ोसी को कुछ देखा और ना कोई हुआ। इस सब रंगा एगो आम पार्टी है। आम पार्टी जो है कि जैसे कुर्सी ली है तो इसे मतलब 1000 से बढ़ा कर 1500 रुपया पेंशन दे रहे हैं, जो कि आज पेंशन हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है ना? अब ऐसे कुछ भी लोग कह जाए, देखिए आम पार्टी जो है ना, स्कूल भी बनवाया, लाइट जो है 0 में लाया। लेकिन आम आदमी पार्टी पर केजरीवाल को जेल में डालकर कह रहे कि इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया। यह तो बस यह तो अपना वोट के राजनीतिक कर रहे हैं मनोज तिवारी जी। हाँ, अपना वोट खातिर राजनीतिक कर रहे हैं। अच्छा, वोट के खातिर राजनीति कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, जेल का जवाब क्या वोट से होगा आपकी बात? वो कैसे होगा? पब्लिक का यहाँ चुतिया बैठा है। वोट तो पब्लिक को देना है ना। जो हमारा विकास बनाया है उसको वोट दूंगा। हाँ,
तो आपको लगता है कि केजरीवाल ने काम करा है, लेकिन केजरीवाल के साथ राजनीति की गई है? हाँ, इसीलिए तो बस कन्हैया कुमार को बुलाया गया और गठबंधन सरकार बना। हाँ, इसीलिए गठबंधन सरकार बन कर चलेगा। तो ये वो एक बुजुर्ग हैं जिनको एक लाभ मिला हुआ है आम आदमी पार्टी की ओर से, और इनके अंदर से कितनी शिद्दत के साथ उस लाभ का जो इनको फ़ायदा हुआ है, और ये कहते हैं कि मेरा नेता को ज़बरदस्ती राजनीति के चलते जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से स्कूलों का कायाकल्प करा और बुजुर्गों की पेंशन में एक क्रांतिकारी कार्य किया, लेकिन मेरे नेता को साजिश के तहत जेल में डाल दिया। हालांकि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, ये भी आने वाला समय बताएगा और जांच चल रही है। लेकिन तब तक हम बात उत्तर पूर्वी दिल्ली की करते रहेंगे, क्योंकि मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार यहाँ पर चल रहा है। तो थोड़ी देर में कन्हैया कुमार आने वाले, भैया क्या लगता है आपको? क्या लगता है? अच्छा कन्हैया कुमार यहाँ आने वाले हैं, क्या किस तरह स्वागत होगा? बढ़िया से होगा। बढ़िया से होगा। जी बढ़िया से होगा। तो आपके अंदर कुछ उत्साह है कन्हैया कुमार को? जी जी उत्साह है, क्योंकि हमारे एमपी इतने दिन रहे, हम लोग को वाकई में ही कोई काम नहीं हुआ। जी। हालांकि हम लोग भी भारी बातों से उनको जिताया, अभी भी स्वागत करते हैं, आते हैं तो उनके साथ में खड़े भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा हम लोगों के कोड़ी कॉलोनी के अंदर में ऐसा कोई काम नहीं करा। कोई काम नहीं करा कोड़ी कॉलोनी? क्या नाम है आपका? सफीक। सफीक जी। यानी कि कोड़ी कॉलोनी के अंदर या लेप्रोसी कॉलोनी के अंदर काम ना होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सर क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। जी, पंकज सिंह। पंकज सिंह। पंकज सिंह जी, यहाँ पर कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो आ रहे हैं, तो उनका जो स्वागत समारोह करने के लिए इंडिया गठबंधन के जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप भी इसमें शामिल हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी मिलकर जो कन्हैया कुमार का जो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है इनसे? उम्मीद तो बहुत है। उम्मीद ये है कि सबसे बड़ी अच्छी बात है कि गरीब तबके से आए हैं और हमारे दर्द को समझ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। मनोज तिवारी उनके विपक्ष में हैं, पक्ष में है, ये विपक्ष में है, तो मनोज तिवारी अनपढ़ है, 10 साल में कुछ नहीं किया, केवल बेतुका बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं। वो आज भी वोट जो मांग रहे हैं वो मोदी के नाम पे, अपने नाम पे उनका कुछ नहीं है, क्योंकि 10 साल जो उन्होंने काम किया, वो नेट पे जाइए, हर साल 5 करोड़ मिलता है एक सांसद निधि में। उनका सांसद निधि आज तक खर्च नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। सांसद में उन्होंने अब तक 10 साल के कार्यकाल में केवल 3 बार बोला है, वो भी कोई अपने क्षेत्र का मुद्दा नहीं, अदर मुद्दे पे, यूपी के मुद्दे को लेके अपने क्षेत्र का मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं उठ। सांसद में सबसे लो परफॉर्मेंस उनका है, पूरी सांसद में सबसे लो परफॉर्मेंस मनोज तिवारी का, हमारे सांसद का। यानी 545 सांसदों में सबसे लो परफॉर्मेंस मनोज तिवारी का है। उनका सांसद निधि खर्च नहीं हुआ आज तक। तीसरी बात यह है, जो मनोज तिवारी ने जो गोद लिया था, आम बाकी लोकसभा क्षेत्र का तो आप छोड़ दीजिए, उस गोद के जो बच्चे आज भी रो रहे हैं, उस गांव के बच्चे, यहाँ उस गांव के बच्चे आज भी रो रहे हैं। चौथी बात, जिस नाम जिनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो मोदी जी कहते हैं कि मैंने देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बना दिया। तीसरी व्यवस्था थी 2014 में, आज की डेट में जो देश की अर्थव्यवस्था, आपको पता है, 10,60,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया 3 उद्योगपति का, जो 3 मुख्य हैं, बाकी और उसमें 12 और हैं, टोटल 15 उद्योगपति हैं, जिसका 10,60,000 करोड़ रुपया माफ़ किया, जो कि बांग्लादेश, श्रीलंका दोनों की जीडीपी अगर मिलाएंगे तो उनका जीडीपी 10,60,000 करोड़ से भी कम है। इतना पैसा अमीरों का माफ़ किया गया। किसान का केवल 1,60,000 करोड़ रुपए था, उनको माफ़ नहीं हो सका उनसे। 10,60,000 करोड़ माफ़ हो गया। जिस पेट्रोल के रेट को छोड़ा था, आज ये पेट्रोल और गैस की बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल के रेट छोड़ा था उस टाइम, भारत की जो मई में जब आए थे 2014 में, उस टाइम पेट्रोल की जो कच्चे क्रूड ऑयल एक उसका जो रेट था $108 प्रति बैरल था। आज की डेट में $58 प्रति बैरल है, लेकिन तेल की कीमत क्या है? 100 के आसपास। उस टाइम तेल की कीमत कितनी थी? 58। तो आपको लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति को निजी फायदा पहुंचाने का कार्य? बिल्कुल साहब। उस टाइम जो एक्साइज ड्यूटी थी, और एक्साइज ड्यूटी थी उस टाइम 8 रुपये समथिंग पैसे पेट्रोल पे और 3 रुपये कुछ पैसे डीजल पे। आज वो 32 रुपये 28 रुपये हैं। तो महंगाई मुद्दा होने वाला है, सब चीज़ मुद्दा है सर। इन्होंने कहा कि मैं रोज़ झूठ 15 लाख अकाउंट में हम लोगों को शायद आया नहीं, पता नहीं किसी को आया, मेरा तो नहीं आया, खास करके किसी का आया होगा तो मुझे नहीं पता। 15 लाख अकाउंट में आएंगे,
स्विस बैंक से पैसा आएगा, 100 दिन में महंगाई कम होगी। आज उस चीज़ को वो जुमला छोड़ के उसका नाम गारंटी दे दिया उन्होंने, खाली नाम बदला है। शहर के नाम बदलने से देश का विकास नहीं होता है साहब, शहर के नाम बदलने से गांव का विकास नहीं होगा, शहर के नाम बदलने से राज्य का विकास नहीं होगा। विकास तब होगा ज़मीनी मुद्दे पे काम किया जाए। जो MBBS की पढ़ाई, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, वो मैक्सिमम 10 लाख में होती थी। आज 1 करोड़ में भी वो पढ़ाई नहीं हो पा रही एक MBBS की। सारे कॉलेजेस को प्राइवेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट बनाती है गवर्नमेंट, उस एयरपोर्ट को बेचती है फिर प्राइवेट कंपनियों को, उस पर बेनिफिट। और तीसरी सबसे बड़ी बात उसमें, उस पर सिक्योरिटी जो होगा गवर्नमेंट देगी। जितना पैसा सिक्योरिटी पे खर्च होता है उतना पैसा उनका उसका किराया नहीं आता एयरपोर्ट का। अब बताओ ये कौन सा विकास है? विकास मिला जुला के यही है कि अपने उद्योगपति मित्रों का विकास करो। जिस शिवाजी के नाम पे मुंबई एयरपोर्ट था, वो एयरपोर्ट दे दिया अडानी साहब को। यानी कि जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं सदन में कि अपने मित्रों को भारत की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? 100% सर, राहुल गांधी ये आपको लगता है कि सही है? साहब, हर जनता पढ़ी लिखी तो नहीं है भारत की, लेकिन जो 35% जनता पढ़ी लिखी है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार का अनपढ़ भी जो है ना, वो भी राजनीति करता है, पढ़ता जरूर है। आज की डेट में हर चीज़ गूगल पे है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो मनोज तिवारी तो पूर्वांचल से आते हैं, उनका कहना है कि मेरा तो गढ़ है ये पूर्वांचल वाला क्षेत्र। बिल्कुल गढ़ है, लेकिन अगर गढ़ का ही बच्चे को बाहर फेंक दिए तो वो क्या करेगा गढ़ वाले को? तो यानी ये गढ़ कहीं सेंध लगाने जा रहा है आपकी बार चुनाव में? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। अच्छा, मनोज तिवारी का वो हंस रोने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर वो रिंकिया पापा गाना गाते फिरेंगे जाके। अच्छा सर, एक और बात जानना चाहेंगे कि मनोज तिवारी जो सीधा सीधा टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे आरोप कन्हैया कुमार पे लगा रहे हैं, इससे आप सहमत नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल सहमत है। मनोज तिवारी कथन है ना, मनोज दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? किसके हाथ में सर? केंद्र के हाथ। केंद्र के हाथ में है। तो जब केंद्र की जो सरकार हाई कोर्ट में सबमिट कर रही है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कन्हैया कुमार का कहीं नाम नहीं है। तो या तो दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं। खाली लफबाजी लग रही है। सर, या तो दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है कमिश्नर के गृह मंत्री के अंदर, या तो दिल्ली पुलिस कोर्ट में जो एफिडेविट दिया वो गलत है, या तो अमित शाह गलत है। दो ही में से एक आदमी गलत हो सकता है। यानी कि टोटल मिलाकर राजनीति का एक कहीं ना कहीं शिकार कन्हैया कुमार को बनाया गया, और राजनीति के चलते, इन आरोप प्रत्यारोप के चलते कन्हैया कुमार को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन कन्हैया कुमार का क्रेज आप देख सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर हम यहाँ पर सीमापुरी में खड़े हुए हैं, सीमापुरी कोड़ी कॉलोनी के अंदर, और ये वो विधानसभा है जहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम यहाँ से जीते हुए हैं। लेकिन सर, बात फिर वही आएगी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस क्या कन्हैया कुमार को रिकॉर्ड मत से जिताएंगी या मनोज तिवारी की हैट्रिक लगाएंगी? कन्हैया कांग्रेस जीतेंगे अच्छे वोटों से। और मोदी का क्या है, कन्हैया वो जो खड़ा हुआ है बीजेपी से, वो सिर्फ मोदी के नाम पे खड़ा है। मोदी तो रोज़ नया झूठ बोलता है, एक रोज़ नया झूठ बोलता है वो। अब पर उसने अभी बोला अंबानी अडानी राहुल को नोट भरते हैं, और पूरी हिंदुस्तान को पता है कि अंबानी अडानी है किसके, सबको पता है कि वो मोदी के हैं। आज मोदी राहुल पे इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि मोदी तो खुद झूठा है। रोज़ तो एक नया झूठ बोलता है मोदी। आज तक करा है क्या उसने झूठ के अलावा? उस झूठ के अलावा कुछ नहीं है मोदी के पास। और जो भी सांसद खड़े हो रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, वो उन्हें वोट नहीं मिल रहा है, वोट मिल रहा है मोदी को, सिर्फ मोदी को। और मोदी झूठा है, पब्लिक झूठों को वोट दे रही है सिर्फ। चलिए ठीक है, मोदी जी क्या झूठ बोल रहे क्या सच, ये तो खैर हम नहीं कह मीडिया को पता है वो सकते। तो। लेकिन एक बात ये स्पष्ट है कि यहाँ पर रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये किस करवट बैठेगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? मेरी एक आवाज़ है कि देश में सरकार रही हमारी भारतीय जनता पार्टी की 10 साल, लेकिन आज भी पूर्वांचल के लोगों को, आज भी पूर्वांचल में जो लोग रेलवे में सफ़र करते हैं, आज उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज आप देखेंगे कि जनरल कोच को घटाया जा रहा है, स्लीपर को बढ़ाए जा रहे हैं, और यहाँ जो पूर्वांचल के लोग आते हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, वो बेचारे गरीब रहते हैं। लेकिन पूर्वांचल के लोगों के लिए सुविधा तो बढ़ाई नहीं गई जनरल कोच में, जनरल कोच को घटाया जा रहा है। आज रेलवे में जो बिहार जाने वाले यात्री हैं, जो बेचारे मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीब हैं, उनकी स्थिति रेलवे में 10 साल में नहीं सुधर पाई। बुलेट ट्रेन तो चलाने की हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, या उनके डिपार्टमेंट से, या रेल मंत्रालय से कम उन गरीबों के लिए रेलवे में आज तक बिहार के लिए आप 2 दिन पहले इमरजेंसी टिकट नहीं ले सकते, ऐसी स्थिति है आज भी। मैं चाहूँगा 10 साल में इसमें सुधार करने की ज़रूरत थी। अच्छा, ये बात सीधा पूर्वांचल के कहाँ गए वो भैया? पूर्वांचल से कौन थे गए वो?
अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, क्या काम करते हैं? मैं भैया देखिए, मैं पहले सिलाई करता था, लेकिन अब जो है थोड़ा दिमाग भी लूज़ हो गया, नज़र भी लूज़ हो गई, इसलिए मैं ऑल्ट्रेशन करता हूँ, ओनली ऑल्ट्रेशन। हाँ, लेकिन 10 साल हो गए इस सरकार को बने हुए। 10 साल में किसी भी तरह का इस लेप्रोसी कम्प्लेक्स के अंदर में किसी भी तरह का विकास नहीं किया। अच्छा चलो, विकास को एक तरफ रखते हैं। आज एक बात पूछते हैं आपसे, पहले भी आप अपने घर का खर्चा चलाते थे, अब भी आप अपने घर का खर्चा चलाते, कितना फर्क आपको लगा? अरे फर्क तो बहुत लग रहा। अब पहले का खर्चा 400 रुपये सिलेंडर था, आज के टाइम पे 1100 रुपये प्लस है। ठीक है, बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ से? पहले इनकम थी 10,000 रुपये, आज भी इनकम है 10,000 रुपये। महंगाई के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता। बात और सिर्फ हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान का जुर्माना लेके क्या करोगे? जब हम पे राम मंदिर बना दिया, अब राम मंदिर बना दिया, उसके बाद भिखारी बिठाएंगे? क्या नाम है आप? वारिस नाम है। वारिस भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अग्निवीर जैसी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए। अग्निवीर जैसे योजना, बच्चा 17-18 साल का होता है, 16 साल का होता है, बंदा अग्निवीर की तैयारी करता है। अब वो 18 साल में जाता है आर्मी में, 4 साल में वापसी, 10 लाख रुपए लेके क्या करेगा? घर बैठेगा? अडानी अंबानी कहते हैं हम गार्ड की नौकरी देंगे। अरे तुम्हारी गार्ड की नौकरी करने से अच्छा वो शहीद हो गया है। हमारे देश में लड़का शहीद हो गया है। जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? दर्जा नहीं है, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं है। बिहार का, अररिया का एक जवान शहीद होके गया, उसको पहुंचाने नहीं गई आर्मी के लोग। आर्मी ने कहा ये हमारे आर्मी का नहीं है, अग्निवीर योजना का है, वो योजना के तहत आया है। सर 3 सेना है भारत में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, केवल 3 सैनिक को ही पेंशन मिलती है, इसके अलावा किसी को नहीं। ना अग्निवीर के पास पेंशन होगा, ना अग्निवीर का कोई भी सुविधा। कैंटीन अग्निवीर जो है युवाओं के लिए बेहतर स्कीम नहीं? सर 1% भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। युवाओं से पूछ लेता हूँ इस बारे में। भैया, अग्निवीर से आप? सर अग्निवीर से कौन संतुष्ट होगा? आप 14-15 साल की एज से आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आपको 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, आप खुश रहोगे? आप खुश रहोगे? उसके बाद आप रिटायर्ड हो रहे हो, मैं आपको 10 लाख रुपए देके साइड में बिठा देता हूँ। अडानी अंबानी कहते हैं कि मैं तुम्हें गार्ड की नौकरी दूंगा, तुम्हें मैं बेरोजगार बनने नहीं दूंगा। बंदा आर्मी की तैयारी करके उनकी गुलामी करें। तो महंगाई, अग्निवीर, ये सब मुद्दे होने वाले हैं सर। मुद्दा आप एक बात हो, जब 400 रुपये का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी उठा के जंतर मंतर में जाके बैठ जाती है सिलेंडर लेके। हाँ, आज सिलेंडर 1100 रुपये पहुँच गया है। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी? आज कहाँ गई? संसद में बैठ के कहती है कि मुझे राहुल गांधी ने फ्लैंक किस दिया है। अरे अपने आप को देख तो लो, वो कितना बड़ा नेता है, आप उसकी बराबरी कहाँ से कर रहे हो? कहाँ से कर रहे हो उसकी बराबरी? लेकिन राहुल गांधी तो वहाँ से चुनाव हार गए थे ना। हार गए थे। मशीन के ना मतलब ही अलग है। अभी देखो कितनी धांधली हो रही है, मतलब ईवीएम पे भी सवाल अभी भी देख ले कितनी धांधलीबाजी हो रही है। कल ही चौथा चुनाव था, चौथा चरण था, कितनी धांधली हुई है। लोग मारे गए, गोलियां चल गई, ईवीएम में घोटाले। वो कौन सी सीट पे कल वो लेडीज ने बताई थी कि मतलब मैंने साइकिल को वोट दिया और फूल का बटन। अच्छा, वो सोशल मीडिया पे वायरल? हाँ, जो वायरल हो रहा है उसके ऊपर है। पेट्रोल 2014 में 60 रुपये था, आज के टाइम में 100 रुपये पार हो गया है। क्या काम करते हैं आप? सर मैं ड्राइविंग करता हूँ। हाँ। तो सीएनजी और गैस आप भरवाते हो? सीएनजी आज 2014 में 36 रुपये था, आज के टाइम में 73 रुपये है। और इनकम कितनी हो रही है आप? इनकम वही की वही है सर। जो पहले कंपनी हमें 400-500 रुपये पे करती थी, आज भी हमारे वही 400-500 रुपये ही पे कर रही है। महंगाई आसमान छू रहा है, इनकम नहीं है, बच्चे कहाँ से पालें, पढ़ाए कहाँ से? सारे मुद्दे हैं सर। बेरोजगारी, आज के टाइम में हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। यानी बेरोजगारी, महंगाई और काम ना होना भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। चलिए ठीक है। तो हमारे बीच में बहुत से लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने विचार रखे, और साथ ही साथ कन्हैया कुमार जी को लेकर यहाँ पर जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, और कुछ युवाओं के अंदर जो एक आक्रोश है अग्निवीर जैसी योजना को लेकर, और साथ ही साथ महंगाई को लेकर, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ सामने नज़र आ रहा है। खैर बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाली 25 तारीख को यहाँ से सदन में कौन किसको भारी मतों से जिताकर भेजेगा, ये अब आने वाला समय बताएगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली।